गुड मॉर्निंग गाइस। सो फ्रेंड्स, थोड़ा कैजुअली वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं आज दोहा से बोल रहा हूँ। कतर, दोहा स्टेट ऑफ कतर पहुँच गया हूँ। इट इज़ एज थर्ड कंट्री टू कनाडा। तो 1 तारीख को मेरी आगे फ़्लाइट है सुबह 1:40 पे। नेक्स्ट मेन जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग ऑल द ट्रैवलर्स दोज हु आर ट्रैवलिंग कनाडा वाया दोहा इन रिसेंट टाइम्स। सो ध्यान से सुनिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं क्लियर करने वाला हूँ, लेकिन वर्बली। मैं कोई फ़ोटो या कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ कि आपको ये करना है वो करना है। आप एक या तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। मैं आपको छोटे छोटे कुछ स्पॉट्स बताऊंगा जहाँ से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है और क्या क्या प्रोसीजर रहते हैं। सो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सब्सक्राइब भी कर देना भाई को, चैनल को मेरे, और कमेंट्स भी कर देना। जो भी आपके कमेंट्स आएंगे आई विल ट्राई देम टू सॉर्ट आउट एज सुन एज पॉसिबल। कनाडा इमिग्रेशन के बाद मैं आपके रिप्लाईस लूँगा। तो दोस्तों, मैं विस्तारा एयरलाइंस पे था। 8 बजे मेरी फ़्लाइट थी। सबसे पहले विस्तारा एयरलाइंस मैं बोल रहा हूँ। विस्तारा एयरलाइंस वाले ब्रदर भाइयों क्या करते हैं, रिटर्न टिकट मांगते हैं आपसे। पहले तो जाने की टिकट, फिर दे इमीडिएटली आस्क यू रिटर्न टिकट, पासपोर्ट, रिटर्न टिकट एंड दोहा की टिकट। ये मांगते ही मांगते हैं। उनको नहीं लेना देना कि हमने कनाडा जाना है, कहाँ जाना है। ये ट्रेंड हो गया है, अभी वो रिटर्न टिकट मांग रहे हैं। इवन कतर ने भी अपने उस पर अपलोड कर दिया कि रिटर्न टिकट होना चाहिए। सो दोस्तों, आई रिकमेंड यू रिटर्न टिकट ले लो। वहाँ पे डोंट डिबेट विद दैम, कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, बेटर क्लियर करो मैक्सिमम जल्दी से जल्दी। देन उसके बाद दिक्कत आती है दोस्तों, इमिग्रेशन आ गई। बोर्डिंग पास लेके इमिग्रेशन पे गया मैं। मैं इमिग्रेशन के अफसर के पास गया तो उसने मेरे से पूछा कि आप कनाडा जा रहे हो। मैंने बोला हाँ जी, मैं कनाडा जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हो? मैंने बोला जी स्टडी वीज़ा पे जा रहा हूँ। ऐसा ऐसा करके मेरी यूनिवर्सिटी है, मैंने 1 सेमेस्टर यहाँ लगवाया। तो ठीक है, वो एक जस्ट रूटीन है। किसी किसी से पूछते हैं, किसी से नहीं भी पूछते। सो गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सो जैसे ही आपका इमिग्रेशन क्लियर हुआ, आपको वो स्टैंप दे देंगे पासपोर्ट के ऊपर, आगे चले जाओ। नेक्स्ट, फ़्लाइट बोर्ड करने वक्त फिर वही RT-PCR की रिपोर्ट, फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट, आपका बोर्डिंग पास, पासपोर्ट चेक करते हैं, आपको फ़्लाइट में बिठा देते हैं। फ़्लाइट वॉज स्मूथ, गुड। विस्तारा अच्छी फ़्लाइट है। तो मैं रात के जो 10 साढ़े 10 के आसपास मैं दोहा पहुंच गया। 10:05 पे इवन पहुंच गया था। तो आगे उसके बाद यहाँ से ये जो पॉइंट्स हैं, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना। ये आपके बहुत काम में आने वाली बातें होंगी, आई होप सो। और मैं एक प्लीज़ थोड़ा सा बोलूँगा कि मेरी ये सिर्फ रिकमेंडेशंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आपके लिए क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। सब बच्चे, मैंने 3-4 बच्चों से बात की तो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। मैं खुद का शेयर कर रहा हूँ। आपको एक होप हैपनिंग्स भी बता दूंगा जो हुई हैं बच्चों के साथ। तो दोस्तों, इसके बाद दोहा जैसे ही हम प्लेन से डिबोर्ड हुए तो हमें कुछ वहाँ के जो लैंडिंग स्टाफ्स थे, ग्राउंड स्टाफ, उन्होंने हमें गाइड किया कि आप बैगेज कलेक्शन की तरफ चले जाओ। आपको रास्ते में जैसे जैसे बोर्ड मिलेगा वैसे वैसे आपको बंदे भी मिलते जाएंगे आगे। सो बेसिकली वहाँ पे कुछ इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, नीग्रोज भी हैं इवन। तो दोहा पीपल आर लेस हिंदी समझते हैं। सबसे बड़ी बात, दैट विल बी मोस्ट हेल्पफुल मोमेंट फॉर यू कि वो लोग हिंदी भी समझते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स हिंदी जानते हैं ज़्यादा अच्छे तरह से, कईयों को इंग्लिश बोलने में पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, नो प्रॉब्लम, गो फॉर इट। वैसे तो हम कनाडा जा रहे हैं स्टडी वीज़ा पे, हम सब आइल्स क्लियर्ड हैं, तो इंग्लिश हमें आनी चाहिए, तो इट्स गुड। वैसे वो हिंदी जानते हैं, कई बार दिक्कत आती है। तो दोस्तों, जैसे जैसे आपको वो फिर वो एक सेपरेशन करते हैं वैक्सीनेटेड, फुली वैक्सीनेटेड और पार्शियली वैक्सीनेटेड की या नॉन वैक्सीनेटेड की लाइंस बनाते हैं। वैक्सीनेटेड आर डायरेक्टेड टू अनदर RT-PCR रूम थ्रू डॉक्यूमेंट्स चेक,
और जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं या पार्शियली, उनको डॉक्यूमेंट्स चेक करके होटल लेने के लिए बोल दिया जाता है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ बंदे ऐसे थे जिनका अभी शायद 3-4 घंटे पड़े थे फुल्ली वैक्सीनेटेड होने में। सो दे फेस्ड द प्रॉब्लम, उनको 10 दिन का क्वारंटीन दे दिया गया। ये बहुत बड़ी बात थी। मेरे को ऐसा लगा कि स्टूडेंट तो नहीं था उसमें कोई, बट आई एम नॉट श्योर। मेरे को लगा कि वो दोहा में जो वर्क वीज़ा पे आते हैं, काम करते हैं यहाँ पे बंदे, वो थे, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे उनकी कंपनीज हैं यहाँ पे। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, आप इसके लिए सतर्क रहना, मेरी सजेशन है। प्लीज़ आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होके ही आइए, 14 दिन पूरे करने के बाद आइए। मैं तो इवन बोलूँगा कि 15 दिन पूरे कीजिए आप, 14 भी नहीं। तो आगे दोस्तों हम जाते हैं, बहुत बड़ी लाइन लग जाती है और चलना बहुत पड़ता है। स्पोर्ट्स शूज़ वियर करके आइए अपने, या कंफर्टेबल स्लीपर्स पहन के आइए, चलने में दिक्कत ना आए। तो जिगजैग लाइंस ही बहुत बड़ी बड़ी हैं, 500-600 मीटर्स की लाइंस लगी होती हैं। देन काफ़ी ट्रैफिक था, अच्छा खासा रश था, 3-4 फ्लाइट्स उतरी थी इकट्ठी। देन उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद हमें बोला गया कि आप फुली वैक्सीनेटेड हो या नहीं, देन प्रूफ शो करो, देन RT-PCR की रिपोर्ट विद इन 72 आवर्स डिपार्चर होने से पहले। देन उसके बाद जो हमारी एतराज़ है आपकी है अप्रूवल, वो उन्होंने मांगी। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो प्लीज़ वो भी आप वॉच कीजिएगा। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा एतराज़ ऐप के बारे में। बहुत सी रिजेक्शंस भी आ रही हैं, मैं सब बोलूँगा, उसमें सब बताऊँगा कि हाउ टू गेट अप्रूवल फ्रॉम देम। देन उसके बाद वो आपको एक लिफाफा देते हैं, एक पैकेज दे देते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ अ किट। RT-PCR की किट देते हैं। दे डायरेक्ट यू टू गो फर्दर टू वन MOPH, आप बोल सकते हो कि जो उनका हॉस्पिटल है एयरपोर्ट का, उसकी तरफ जाओगे, वहाँ पे एक लाइन लगी होगी, बड़ी या छोटी। जब मैं पहुँचा तो 3-4 बच्चे खड़े थे। आई वेंट विद दैम, ईजिली RT-PCR हो गया। 100 USD उन्होंने मेरे से लिए और 50 रियाल, कतरी रियाल मेरे को वापस किए। सो वो तो देना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, जो भी होगा। 100 USD आप अपने पास रेडी रखिए बस। कतरी रियाल है तो गुड है, 300 कतरी रियाल लगते हैं अगर आपके पास वो है तो। उसके बाद हमारा RT-PCR हुआ। हमें उन्होंने एक हेल्थ कार्ड दिया, हेल्थ पेपर दिया, जिस पे लिखा था कि ठीक है इनका RT-PCR हो गया। फिर उसके बाद RT-PCR करवाने के बाद देन आई वेंट फर्दर फॉर इमिग्रेशन। सो आई वॉज लाइक द वेरी फर्स्ट वंस जिनकी RT-PCR टेस्ट डन हुआ था। तो मैं इमिग्रेशन के ऊपर पहुंच गया, सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेरी इमिग्रेशन इट वाज क्वाइट स्मूथ इन दोहा। रेस्ट कुछ बंदों को प्रॉब्लम आई, कुछ लड़कियां जो मेरे साथ आई थी मेरी फ़्लाइट में, दे शेयर्ड देयर एक्सपीरियंस विद मी। तो वो बोल रही थी कि कुछ थोड़ा रूड बिहेवियर उन्होंने किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत स्मूथ था। कुछ नहीं पूछा उन्होंने, जस्ट बोला। I had a smile on my face. Even the officer was having smile on his face. So it was quite good. He told, okay, welcome Manmeet, welcome to state of Qatar, Doha, enjoy your tour. इतना भी नहीं पूछा मेरे से उन्होंने कि आपने कहाँ जाना है, क्यों आए हो, कैसे आए हो। स्टैम्प किया, सिर्फ 2 मिनट में मेरे को वीज़ा दिया और आई वेंट अहेड फॉर माई बैगेजेस। अब इसके बाद एक छोटी सी जो हिच है वो है कि आपको एक सिम कार्ड लेना होगा। सिम कार्ड लोगों को वहाँ पे भी मिल रहा था, इंडिया में भी, आप भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैंने सिम कार्ड यहाँ से आके लिया $10 USD का, या आप 1000 इंडियन रुपीज़ का ले सकते हो, क्योंकि वो इंडियन रुपीज़ में कुछ है, जो कुछ कैश कराने के में कुछ कटिंग लगती है, तो वो 1000 में मिलता है। सो आई पेड दैम 10 USD, बाकी उन्होंने मेरे को कतरी रियाल दे दिए चेंज में। उसके बाद मैंने सिम अपना ऑन किया। फिर यू गो टुवर्ड्स बेल्ट नंबर 7। सो वहाँ पे बैगेज बेल्ट्स होती हैं, तो 7 बेल्ट है, आपको 7 बेल्ट नंबर पे जाना। वहीं से आपका एग्जिट गेट है, वहीं पे आपका कस्टम चेक हो सकता है, नहीं भी हो सकता, रेंडमली चेक करते हैं वो। मेरे साथ वालों का किया था, मेरा नहीं किया शायद उन्होंने। एनीवेज वहाँ पे आपको अपना बैठ के आराम से इत्मीनान से आप अपनी एहतराज़ ऐप को घर से डाउनलोड करके लाइए, यहाँ पे उसको रजिस्टर कीजिए विद योर कतरी नंबर। वहाँ पे आपको वीज़ा नंबर जो आपको
आपके स्टैंप लगी होती है, उस पर एक वीज़ा नंबर रहता है, वो फिल करो, अपना नंबर फिल करो, वहाँ पे आपको एक OTP आएगा, OTP भरो, दे विल गिव यू अ QR कोड, बस उसको शो करो उनको QR कोड। आपको ये QR कोड पूरे कतर में काम आएगा। आपको कोई भी पूछ रहा है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको सिर्फ वो एतराज़ है आपका, एक QR कोड दिखाना है, आपको कोई नहीं बोलेगा कुछ भी। उसके बाद जस्ट आपको टैक्सीज नाम का एक बोर्ड लिख जाता है, वो टैक्सीज जहाँ जहाँ आपको बोर्ड ले जा रहा है चलते जाओ, आपके बिल्कुल सामने टैक्सीज खड़ी मिलेंगी। टैक्सी एक आती एक जाती, एक आती एक जाती, बहुत सी टैक्सीज है एंड वेरी फेयर। जो टैक्सी है वो आप जस्ट आपको अपना होटल शो करो कि इस होटल में जाना, वहाँ पे हिंदी बोलने वाले बहुत से हैं, बांग्लादेशी, इवन नेपाली हैं, चाइनीज़ हैं, इंडियंस भी हैं। तो होपफुली इंडियंस ही ज़्यादा टैक्सीज चलाते हैं जो हिंदी बोलते हैं। उनको दिखाओ आप अपना होटल का जो बुकिंग है, होटल बुकिंग देख के वो इमीडिएटली आपको बोलेंगे कि ठीक है। ये मत पूछना कि कितना लगेगा क्या लगेगा, नहीं बताने वाले आपको वो। ठीक है, आप पूछ सकते हो कि भाई एक्चुअली जो शेयर होगा वो कितना होगा। फिर मेरा 62 रियाल आया था। हम पाँच पाँच बंदे थे, तो हम इजीली शेयरिंग में आ गए थे, तो नॉट अ बिग डील। सही रहा, टैक्सी होटल में आ गए। होटल बहुत अच्छा है, मिलेनियम होटल है। मैं प्रेफर करता हूँ कि मिलेनियम होटल ही करवाओ। इट्स क्वाइट चीप एज वेल एज ऑसम। व्यूज़ भी अच्छे खासे हैं। एक छोटा सा व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ अपने, सॉरी नहीं आ रहा, ये रेत का दरिया है मेरे बिल्कुल कमरे के बाहर, जस्ट दोहा की एक दिखाने के लिए। सो शब्बा खैर, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ सेफ जर्नी। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और मास्क पहनते रहिए प्लीज़। मैं फिर बोल रहा हूँ, दीज आर ऑल सजेशंस। हर बंदे का स्मूथ नहीं हुआ था, मेरा स्मूथ रहा। आपको एक्सपीरियंस शेयर किया, कुछ लड़कियों के साथ दिक्कत आई, लेकिन कोई ख़ास बात नहीं है, सब क्लियर हो जाता है। गो फॉर इट। मेरे से किसी ने ये भी नहीं पूछा कि आप कितने USD लेके आए हो, कितने कतरी रियाल हैं। स्टेटमेंट है आपके पास या नहीं है, इंडिया में पूछा था, बस वहीं पे ख़त्म हो गया वो। सो ओके गाइस, थैंक यू, जय हिंद।